हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मैजिक ट्यूटोरियल का प्रणाम। मैं अखिलेश यादव आज आपको लेके चलता हूँ मैथ्स की दुनिया में, जहां बन सकते भविष्य के इंजीनियर्स। चलिए बात हम करते हैं वहां पे जहां पे आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं जो कि आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि बच्चों ने बोला था, सर थोड़ा ग्राफ का आप एक अलग से एक पोर्शन बना दीजिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ होता है उसका एक अलग से पूरा पोर्शन का ग्राफ का बना दीजिए। तो आज वो लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करूँगा ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना आने पाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। अब जैसे देखिए क्या है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ग्राफ को कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे लेफ्ट से राइट ले जाते हैं, कैसे डाउन से अप ले जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग जो है यहाँ पे सीखेंगे एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले हम टाइप 1 पे आते हैं। हमारा जो टाइप 1 है, टाइप 1 में हमने यहाँ पे देखा कि टाइप 1 हमारा दिया व्हेन fx ट्रांसफॉर्म टू fx प्लस माइनस ए। अब देखिए अब इसमें क्या होगा ना, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, आपको fx का ना ग्राफ ऑलरेडी गिवन होगा और अब उसके बाद में बोला है कि fx अगर आपका गिवन है तो आपको fx प्लस माइनस ए का ग्राफ बनाना है। तो देखिए यहाँ पे ना, अब हम अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, हमारे पास जैसे ये दिया हुआ है y इक्वल्स टू, इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है प्लस ए और माइनस ए। देखिए जब हम प्लस ए की बात करेंगे तो हमारा जो मेन ग्राफ होगा, उस मेन ग्राफ से जो हमारा मेन ग्राफ fx बना होगा, उस मेन ग्राफ से हम क्या करेंगे, उसको जो है ए डिस्टेंस ना अप कर देंगे। ए डिस्टेंस अप यानी ए डिस्टेंस उसको हम ऊपर बढ़ा देंगे। ऐसा जब भी आपका कोई fx हो, fx प्लस माइनस ए की बात अगर हम करें तो उसको ए डिस्टेंस हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक, सिमिलरली अगर इसी में सेकेंड पार्ट की हम बात करें, अगर ये जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है y इक्वल्स टू fx माइनस ए, अब अगर हम fx माइनस ए की बात करते हैं तो यहां पे हम क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ को हम क्या करेंगे, ए डिस्टेंस डाउन कर देंगे। यानी जितना लेंथ हमारे पास रहेगा उतना लेंथ हम इसको वहां पे सेम। देखिए ग्राफ पे कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ का जैसा शेप रहेगा ना, शेप एज इट इज रहेगा, बस ए लेंथ अगर उसमें कुछ लेंथ अगर ऐड हो रहा है, अगर कुछ ऐड हो रहा है तो वो जस्ट ऊपर चला जाएगा, यानी अबव द मेन ग्राफ। और अगर वही कुछ अगर नेगेटिव हो रहा है तो वही ग्राफ क्या हो जाएगा, बिलो द ग्राफ हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, जैसा कि हमको दिया हुआ यहां पे कि y इक्वल्स टू क्या दिया, मॉड x। अच्छा अब देखो बेटा लोग, यहां पे मेन बात यह है ना, आपको जो मेन ग्राफ है, जो बेस ग्राफ है, वो तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि जब आपको वही ग्राफ नहीं पता रहेगा तो फिर तो आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या ही करोगे। इसलिए पहले मेन ग्राफ हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास यहां पे जो मेन ग्राफ है ये y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि मॉड x का ग्राफ जो बनता है ना, वो वी शेप बनता है, लाइक दिस। ये हमारा जो ग्राफ बना है ना, y इक्वल्स टू, ये बना है मॉड x का ग्राफ, ये हमारा वी शेप बन गया। अब हम बात करते हैं ना, इसके बाद देखिए हमारे पास दो तरह के इसको अब देखिए इसी मॉड में क्या रहा है ना कि मॉड के ग्राफ में 2 ऐड कर दिया है और फिर उसी मॉड में ना 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो अब देखो 2 ऐड करने का मतलब, सपोज करो ये लेंथ 1 हो गई, अब ये यहां पे 2 हो गया, यानी ग्राफ का जो शेप है, शेप यही रहेगा। अब इसी के पैरेलल 2 डिस्टेंस अप, ये आपका 2 डिस्टेंस अप, यहां से ग्राफ ये आ जाएगा और हम अगर यहां पे देखें तो मेरा ग्राफ ये एज इट इज इस तरह से यहां पे आएगा और सिमिलरली इसके पैरेलल जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो हमारे पास डिस्टेंस, यानी ये जो 2 की लेंथ आ रहा है, यहां से ये जो 2 की डिस्टेंस आ रही है ना, वो ऐसा लगना चाहिए कि यहां पे ये 2 का ही डिस्टेंस है। इक्वली जैसे अगर आप देखो तो ये 2 का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो एज इट इज हमारा ये +2 हो गया। जैसे हमने मॉड x बनाया, अब उसमें हमने उसको ट्रांसफॉर्म करके +2 डिस्टेंस अप कर दिया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं बात करूं कि देखिए सेकेंड वाला जो हमारा ग्राफ है, ये तो हमारा फर्स्ट ग्राफ था मॉड x, अब ये हो गया हमारा मॉड x +2 का ग्राफ, मॉड x +2 का ग्राफ हो गया। अब इसी में अगर मैं बात करूं मॉड x -2 का ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो आप यहां पे देखोगे
ये ग्राफ ना, ये क्या हो रहा है, ये टू डिस्टेंस ना डाउन हो रहा है। तो टू डिस्टेंस डाउन होने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया -1 और ये हो गया -2। तो यहां पे आपका ये सपोज करिए -1, ये आपका -2, यहां पे 1 और यहां पे आपका 2। तो यानी ये आपका 2 से जाएगा, यानी कि ये ग्राफ देखिए आपका ऐसे 2 से जाएगा और यहां से भी ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये जो आपका ग्राफ बन गया, यहां भी देखिए डिस्टेंस आपका 2 का ही लगना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है ये 2 डिस्टेंस डाउन हो गया, तो ये हमारा ग्राफ जो हो जाएगा ये हो जाएगा mod x - 2 का ग्राफ। तो इस तरह से हमारे पास जो होते हैं, जब भी हम fx कोई दिया हो और उस fx में उसका ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें करना हो, जैसे +a करना हो तो जस्ट अबव द हो जाएगा मेन ग्राफ, और अगर उसे -a करना है तो जस्ट बिलो हो जाएगा आपका a के जस्ट। ठीक है, तो ये हमारा पहला ग्राफ बन गया mod x और mod x + 2 और mod x - 2 का ग्राफ। आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला ग्राफ हमारा है sin इनवर्स x। अब इस ग्राफ को जब हम बनाने जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि sin इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनता है। तो sin इनवर्स x का ग्राफ बच्चा लोग ऐसा बनता है, sin इनवर्स x का ग्राफ जो हम लोग बनाते हैं -1 और ये -1 की जगह यहाँ +1 होगा, ये आपका π/2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा -π/2। तो साइन इनवर्स x का जो हमारा ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, यहाँ पे डॉट हो जाएगा, एक डॉट यहाँ ले लीजिए। तो हमारा ये जो साइन इनवर्स x का ग्राफ जो बनता है ना वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स x का ग्राफ। ठीक, ये साइन इनवर्स x का ग्राफ। अच्छा, अब हमें पता है कि साइन इनवर्स x में हमारा जो डोमेन होता है ना वो -1 से +1 होता है। तो बात तो देखिए यहां भी अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो ये भी हमारा -1 से +1 होगा, बट लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी, तो अगर हमें ये -1 पे क्या देगा तो हम ये देख लेते हैं। तो अगर हमें ये बात करेंगे यहाँ पे तो -1 का मतलब ये हो जाएगा, आप यहाँ रखोगे साइन इनवर्स -1 और साइन इनवर्स -1 का मतलब ये +1, तो हमें ये मिलेगा क्या, -π/2 + 1। तो -π/2 + 1 का मतलब ये जो हमारे पास पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा -π/2 + 1, यानी कि अगर आप जैसे यहाँ से फील कर सकते हो, अगर ऐसे आइडिया आपको नहीं मिल पा रहा है तो -π/2 का मतलब -1.57 और ये हो जाएगा आपका +1, क्योंकि π/2 की वैल्यू होती है 1.57। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा -0.57, ये कहीं आपका आंसर आएगा। और वो देखिए आपका अप्रॉक्स कहीं हम अगर हम माने तो हम मान लेते हैं, चलो यहाँ पे कहीं हम मान लेते हैं कि ये मेरा -π/2 + 1 होगा, तो यानी ये पॉइंट मुझको यहाँ मिल जाएगा। ठीक अच्छा, अब अगर मैं यहाँ देखिए 0 की बात करता हूँ, तो जैसे मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो x साइन इनवर्स 0 0 होगा, यानी कि आपको आंसर मिल जाएगा क्या, 1। तो 1 हमारा कहीं यहाँ आता है, तो ये हमने 1 ले लिया। अच्छा, ये थोड़ा ऊपर भी चाहे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेंगे इस तरह से, तो ये हमारा ये बन जाएगा। और अब मैं 1 पे अगर बात करता हूँ तो 1 पे मेरे को यहाँ पे मिलने वाला है साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 का मतलब हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा π/2 + 1, यानी 1.57 + 1 यानी कि 2.57 के अप्रॉक्स हमें ये मिल जाएगा। तो 2.57 मतलब आप यहाँ पे मान के चलिए, कहीं पे सपोज करिए π/2 आपका है तो 1.57 मान लेते हैं, यहाँ कहीं मान लेते हैं कि ये हो जाएगा मेरा π/2 + 1, यानी मैं इसको यहाँ पे इस 1 पे आपका ये मिल जाएगा। तो मेरा ग्राफ ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ऐसे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये यहीं पे आना चाहिए, डोमेन यही वाला है, ये इसके इस 1 से इधर नहीं होना चाहिए और इसको भी ये -1 से इधर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका पहला वाला यहाँ था, ऐसे था ये ग्राफ, तो ये आपका यहीं पे आके टिकेगा ऐसे, और ये वाला भी ग्राफ आपका यहाँ पे। चाहे तो आप ये पॉइंट भी निकाल सकते हो, ये पॉइंट हमारा जो होगा कहाँ पे कट करेगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, y को 0 पुट कर सकते हैं। जैसे हमने y को 0 पुट किया तो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ -1 यानी कि -sin1। यानी कि अगर आप इस पॉइंट को भी निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका -sin1, 0।
ये पॉइंट आपका ये भी हो जाएगा, अगर मान लो ए मैं मान लिया, ठीक। तो ये तो मेरा हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 का ग्राफ, ये साइन इनवर्स एक्स और ये आपका हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 का। सिमिलरली अगर हम बात करें अब यहां पे, अगर हम यहां पे बात करते हैं इसकी साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब देखिए यहां भी डोमेन तो वही रहेगा, डोमेन तो आपका -1 से +1 यहां भी आए, इसका भी डोमेन आपका वही -1 से +1 ही आ रहा है, तो हम यहां भी वही बनाएंगे। अब अगर मैं यहां साइन इनवर्स 1 रखता हूं तो साइन इनवर्स 1 अगर मैं यहां रखता हूं तो फिर से यहां पे क्या आएगा, यहां आ जाएगा -π/2 -1 यानी -1.57 और फिर -1 यानी -2.57, तो वो कहीं पे मेरे को यहां पे कहीं मिलेगा। मान लेता हूं ये -π/2 और ये -1, तो ये मेरे को यहां पे कहीं मिलेगा, मान लेता हूं मैं ये। अच्छा, अब जब मैं यहां 0 करूंगा तो ये साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा और ये जाएगा मेरा जो है π/2, तो मैं यहां पे कहीं मान लेता हूं ये मेरा हो जाएगा -1, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे रखता हूं 1 रखता हूं तो साइन इनवर्स 1 यानी कि साइन इनवर्स 1 का मतलब कि π/2 -1 यानी कि 1.57 -1 यानी कि 0.57, तो 0.57 करीब यहां पे मान लेता हूं कि ये मेरे पास हो जाएगा π/2 और -1, ये पॉइंट यहां पे कहीं आ जाएगा आपका। तो इसी तरह से अगर हम इसके भी ग्राफ के शेप की बात करें तो वो भी कुछ आपका ऐसे फिर ऐसे आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो है ये सारा ग्राफ यहाँ पे बन गया ऐसे, और उसी ग्राफ में उसी डोमेन में बनेगा जो आपका -1 से +1 के बीच में बना हुआ, ठीक है। तो ये बड़ा ही अच्छा ग्राफ था, मतलब आप इसको सीख सकते हैं, इसलिए मैंने देखिए एकदम एक एक चीज़ डिटेल में बता दिया कि जैसे बच्चे को डाउट यार ये कट कहाँ पे किया, ये कैसे, ये क्या पॉइंट आया, तो मैंने उसके डोमेन का मिनिमम वैल्यू रखा -1 और 1 और बीच में एक 0 रखा ताकि आपको पता चले वो वैल्यू कहाँ कहाँ आपको कट करने वाला। हाँ, अब एक पॉइंट यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जब कटिए आप इसे भी निकालना चाहोगे तो आप इसको 0 कर देना, तो साइन इनवर्स x = 1 हो जाएगा, यानी x = हो जाएगा साइन 1, यानी ये जो पॉइंट हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा साइन 1, 0, ठीक है। तो ये ही हमने जैसे देखे अभी हमने एक टाइप का पढ़ा कि अगर हमारा जो fx हमें दिया हुआ है और उसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे +a स्टेप अप और +a स्टेप डाउन, तो आप देख सकते हो ये आपका साइन इनवर्स x और ये +a स्टेप अप हो गया क्योंकि +1 था, और ये +1 स्टेप आपका डाउन होगा क्योंकि ये आपका -1 था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं अपने टाइप नंबर 2 में। देखिए टाइप नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया है कि व्हेन fx ट्रांसफॉर्म टू fx प्लस माइनस है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा था कि फंक्शन में आप जो है फंक्शन में ऐड कर रहे थे, फंक्शन में आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप x में ऐड कर रहे हो और x में आप सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो ऐसे केस में क्या होता है बेटा लोग, जब ये वाली कंडीशन आती है ना, तो यानी कि पहला जो हमारे पास y बराबर जो f(x + a) है, तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हमारा जो मेन ग्राफ है उस हमारे मेन ग्राफ से जो हमारा अगर यहाँ पे +a दिया हुआ है तो हमारा ग्राफ जो होगा ना, हमारा ग्राफ जो होगा ना वो शिफ्ट होता है। अब वो क्या होता है, वो ग्राफ हमारा जो शिफ्ट होता है वो शिफ्ट तो होता है, लेकिन a डिस्टेंस जो है वो a डिस्टेंस शिफ्ट होगा, ग्राफ हमारा a डिस्टेंस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। ये हमारा ग्राफ लेफ्ट में a डिस्टेंस आपका शिफ्ट हो जाता है जब आपका क्या होता है, y क्या होता है, f(x + a) होता है। सिमिलरली अगर हम इसी में सेकेंड वाले पार्ट की बात करें कि अगर हमारे पास y बराबर f(x - a) की अगर हम बात करते हैं, तो इस कंडीशन में आप देखोगे, इस कंडीशन में भी हमारा ग्राफ शिफ्ट होगा, लेकिन इस बार क्या होगा, a डिस्टेंस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, a डिस्टेंस राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये ग्राफ ऐसे इस तरह से शिफ्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें अब इसमें, अगर हमको बात क्या करना, अब हमें बात ये करना है कि अब ये ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे। तो पहले देखिए गिवन ग्राफ कौन सा आपके पास, फिर से वही y बराबर mod x।
तो आप y बराबर मॉड x का ग्राफ यहां पे बना लीजिए। तो ये देखिए आपका y बराबर मॉड x का ग्राफ बन गया। अब यहां पे बोल रहा है ना, पहले आप ये वाला देखिए -2 दिया है, -2 दिया, इसका मतलब अब हमारा जो ग्राफ होगा ना, इस बार हमारा ग्राफ जो होगा वो मैंने बताया ना कि जब आपका यहां पे माइनस है तो ग्राफ हमारा किधर शिफ्ट होगा, अब हमारा ग्राफ राइट में शिफ्ट होगा। तो आप देखो इस ग्राफ को आप a डिस्टेंस राइट, यानी कि अगर आपका x है तो x से a डिस्टेंस राइट का मतलब ये हमारे पास 1 और यहां आ जाएगा क्या 2 पे आ जाएगा। अब ये हमारा ग्राफ 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर चूंकि इधर शिफ्ट हुआ तो ये ग्राफ अगर इधर शिफ्ट हुआ तो जाहिर सी बात है ये भी कुछ इधर डिस्टेंस अप होगा। तो अगर ये 2 डिस्टेंस अप शिफ्ट हुआ तो ये भी आपका 2 डिस्टेंस शिफ्ट होगा, यानी कि हमारा ये जो ग्राफ आ जाएगा वो कुछ यहाँ पे टच करेगा, फिर यहाँ पे टच करेगा, फिर ऐसे ही हमारी लाइन आ जाएगी ये, और फिर यहाँ से ये जाएगा ऐसे। तो ये जो हमारा ग्राफ हो गया अब ये हो गया मॉड ऑफ x-2 का ग्राफ। ठीक सिमिलरली अब अगर हम यहां पे बात करें, अब ये देखिए दूसरा वाला क्या, मॉड ऑफ x+2। अब इसमें भी क्या करना है कि प्लस है, तो ये ग्राफ जो हमारा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये -1 ये हमारा हो जाएगा -2, तो सेम यहां भी हो जाएगा, यानी ये ऐसे ही पैरेलल यहां पे आएगा, फिर यहां से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा ऐसे आके इधर से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा ग्राफ हो जाएगा मॉड ऑफ x+2। तो इस तरह से हमारे ग्राफ ये तीनों बन जाएंगे। ठीक है, तो बस हम कुछ इसमें नया नहीं कर रहे हैं, जो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि किधर शिफ्ट होगा, a डिस्टेंस लेफ्ट शिफ्ट होगा अगर प्लस होगा, और अगर माइनस। अच्छा, ये सिर्फ इसी ग्राफ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी ग्राफ हो, अगर कोई भी ग्राफ आपके पास दिया हुआ है, अगर उसका प्लस ए है माइनस है तो उसका ग्राफ लेफ्ट और राइट में ही शिफ्ट होगा। ठीक है, प्लस है तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, माइनस है तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास y बराबर साइन एक्स, ये गिवन फंक्शन है, और इसी साइन एक्स का हमको शिफ्टिंग बनाना है, एक बनाना है साइन ऑफ x प्लस π/4 का, और एक बनाना हमें पे y इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस π/4। तो चलिए देखिए एक एक चीज यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ यहाँ बना लेते हैं साइन x का। तो साइन x का जो हमारा ग्राफ बनेगा, अच्छा मैं ज्यादा कुछ नहीं, अभी मैं बस छोटा सा इंटरवल 0 से 2 पाई तक का इंटरवल का ग्राफ प्लॉट करता हूं यहाँ पे। तो ये मान लीजिए अगर मेरा 0 है, यहाँ पे π/2, इसको थोड़ा और सही करेंगे क्योंकि इधर में थोड़ा अच्छा आएगा नहीं है, इसको रफ करते हैं। चलिए थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए इधर मैं यहां से लेता हूं। अब अगर मैं यहां से लेता हूं तो ये मेरा हो जाएगा π/2, फिर यहाँ पे पाई, यहाँ पे आपका 3π/2 एंड देन 2π। यहां तक मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया। चलिए मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है, 1 होती है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। 0 पे 0 देता है, π/2 पे 1 देता है, पाई पे 0 होता है, 3π/2 पे -1, 2π पे 0। यानी कि हमारा जो साइन एक्स का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये तो बन गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ। ठीक, अब लेकिन अभी हमें इस ग्राफ को क्या करना है, शिफ्ट करना है। अब यहां पे क्या दिया, x प्लस π/4, यानी कि x प्लस π/4 यानी प्लस π/4 जो डिस्टेंस है ना वो इस बार आपका लेफ्ट में जाएगा। अब अगर वो लेफ्ट में जाता है तो देखिए लेफ्ट में कितना डिस्टेंस जा रहा है, लेफ्ट π/4। अब चूंकि इसको जैसे आप x प्लस π/4 इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -π/4। तो जो ये ओरिजिन हमारा, क्योंकि साइन x था तो x इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जा रहा था। अब ये x की वैल्यू जैसे -π/4 रखोगे ना तब 0 हो जाएगा। तो जब -π/4 पे 0 हो जाएगा तो यहां रख दीजिए आप -π/4, यानी कि अब आपका ना ये जो आपका एक्सिस का काम करेगा y वाला वो ये है, यहां से काम करेगा आपका। ठीक, अब जब यहां से काम हमारा करेगा ये, चलिए अब यहां से अगर हम काम करते हैं तो यहां से देखिए ग्राफ, इसका मतलब कि इधर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा ग्राफ का शेप क्या होगा ना बेटा लोग, देखो शेप तो यही रहेगा, शेप में कोई आपको मतलब कुछ अलग से नहीं होना है, शेप ही रहेगा। बस हमको क्या करना है, इस ग्राफ को ना
हम वैसे ही सिमेट्रिकली ड्रॉ करेंगे, ऐसे एकदम सिमेट्रिकली ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहां पे ऐसे, फिर यहां से ये फिर ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, फिर चूंकि अब π/4 लेंथ पहले गया है तो ये π/4 लेंथ पहले आएगा भी, तो थोड़ा सा π/4 पहले ही लेंथ ये रुक जाएगा। अब बात ये आती है ना कि ये पॉइंट क्या होंगे, अब ये किन किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब जैसे देखिए यहां पे तो हमें पता चल रहा था sin x में हमें क्या था, π/2 पे 1 दे रहा था, 0 पे 0 दे रहा था, पाई पे आपका 0 दे रहा था, और 3π/2 पे -1 दे रहा था, और 2π पे आपको क्या दे रहा था, 0 दे रहा था। लेकिन अब जब हम बात आती है, अब देखिए यहां पे, अब ये कौन सा पॉइंट होगा जहां ये मैक्सिमम दिया होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा जहां ये 0 हुआ होगा, ये कौन सा पॉइंट है जहां पे ये हमें -1 दिया होगा, ये कौन सा पॉइंट है जहां पे ये कट किया होगा, यानी यहां भी 0 हुआ होगा। तो इसके लिए बहुत ही साधारण सा तरीका है, हमें कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। अब जैसे देखिए ये है, अब इसको आप एज इट इज मानिए x, यानी कि अगर मेरा x प्लस π/4, देखो 0 तो हमने निकाल ही लिया है, 0 तो हमने देख ही लिया कि -π/4 पे, अब 1 कब आएगा, 1 कब आएगा, तो यानी कि ये 1 कब होता, जब इसकी वैल्यू π/2 होती। तो अगर ये π/2 तो sin π/2 की वैल्यू क्या होती, 1, तो इसलिए मैंने इसको π/2 के इक्वल कर लिया। तो आप देख भी सकते हैं यहां से, ये मैं डायरेक्ट निकाल भी सकता हूं, लेकिन आप लोग को बताने के लिए बता रहा हूं कि यहां से आपकी वैल्यू जो आएगी π/4 आएगी। तो देखिए ये जो पॉइंट होगा ना, ये हमारे पास होगा π/4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते, ये कहां पे 0 हुआ। अब देखिए हम इसको भी ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि देखो अब ये तो है ना कि इधर होगा, यानी कि 0 प्लस π/4 हम उसमें ऐड कर सकते हैं। यहां भी देखो π/2 प्लस π/4 करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन अगर हमें पता है कि ये पाई पे 0 होता है, यानी जब ये पाई होता है तब 0 होता है, यानी कि x प्लस π/4 जब आपका पाई होगा तो x क्या हो जाएगा, x आपका हो जाएगा पाई माइनस π/4, तो यानी कि x हमारा आ जाएगा क्या, 3π/4, यानी ये पॉइंट हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3π/4। चलिए अब हम आते हैं, इसके बाद ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा ये आप ऐसे भी सोच सकते हो, पाई प्लस π/4, तो पाई प्लस π/4 का मतलब ये हुआ, तो ये हमारा वाला आ जाएगा। ये आप देखो, आप ये भी काम कर सकते हो, आप इसको 3π/2 के बराबर मान लो, क्योंकि 3π/2 पे आपका -1, एक वहां से निकाल लो, एक ये देखो पाई से थोड़ा ज्यादा, यानी कि π/4 ही शिफ्ट हुआ है, तो पाई प्लस π/4 यानी कि आपका आ जाएगा 5π/4, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 5π/4। अच्छा यहां में देखिए हम निकाल सकते हैं या तो पहले हम इसको मान लें, फिर से एक बार देखिए, इसको एक बार π/2 मानना है तो 1 आपको मिल जाएगा, कहां पे आया होगा, यानी मैक्सिमम कहां आया होगा, पाई मानोगे तो आपको ये 0 मिल जाएगा, 3π/2 मानोगे तो आपको ये -1 मिल जाएगा, अब 2π मानोगे तो आपको ये जहां पे कट किया वो मिल जाएगा। या आप देख रहे हो ना कि π/4 ही ना ग्राफ शिफ्ट हुआ है, यानी ये वाला ग्राफ अगर 2π से π/4 पहले नहीं आया है आपका ग्राफ, तो आप इसको भी 2π में से π/4 सब्ट्रैक्ट कर लो। अब 2π माइनस π/4 जैसे आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 7π/4, यानी ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 7π/4। तो ये हमारे सारे पॉइंट भी निकल आए कि हमने इसको ग्राफ को सिर्फ देखो, क्योंकि ग्राफ का हमें पता है शेप तो यही होना है, शेप में तो कोई अंतर आना नहीं है, लेकिन बस ये है ना कि एग्जैक्टली कट कहां पे कर रहा है ना, वो जानना जरूरी है, क्योंकि आप ऐसे रफली ऐसे नहीं दिखा सकते। जब आप जब इस पे जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो वो ग्राफ आपको वहां पे आना चाहिए और एग्जैक्ट ग्राफ आना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए हमारे पास x माइनस π/4 है, यानी ये ग्राफ हमारा जो है, अब पहले तो प्लस था तो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, अब ये माइनस है तो ये अब राइट में शिफ्ट होगा, तो राइट में शिफ्ट होगा, यानी कि अब इसका जो होगा ना, अब इसमें जो एक्सिस का काम करेगा वो π/4 करेगा, यानी ये ग्राफ हमारा अब ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे। ये देखिए, अब ये ग्राफ देखिए, आप यहां पे देख सकते हैं, इस ग्राफ को आप देख के बता सकते हैं कि जब ये ग्राफ इतना 0, ये 0 था, इससे π/4 शिफ्ट हुआ, यानी कि ग्राफ अब यहां से शुरू हो रहा है। तो जब यहां से शुरू हो रहा है ग्राफ, तो जाहिर सी बात है ये 0 से थोड़ा आगे π/4 डिस्टेंस अप है, साइड में, राइट साइड, मतलब ये π/4 ज्यादा है, तो जाहिर सी बात ये ग्राफ भी जब उधर जाएगा तो देखो 2π से ज्यादा हो गया थोड़ा सा, ठीक। अब ये पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अब जैसे ये वाला कहां पे मैक्सिमम मिला होगा,
तो कहां मैक्सिमम मिला होगा, तो उसके लिए फिर आप इसको क्या करिए, अब इस बार इसको x माइनस पाई बाई 4 को पाई बाई 2 ले लीजिए। तो जैसे आप करोगे तो पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 4, तो ये आपका 4 आ जाएगा, यानी कि 90 और प्लस 45 यानी 135, यानी कि आपका आ जाएगा 3 पाई बाई 4, जो कि हमको लोग का यहाँ पे लग रहा है कि बिल्कुल सही पॉइंट आया। ठीक, अच्छा फिर ये कहाँ पे कट किया होगा वो भी जान लेते। तो अब वो भी देखो, पाई प्लस पाई बाई 4, पाई में ही पाई बाई 4 ऐड कर दिया, यानी ये पॉइंट भी आपका यही रहेगा, 5 पाई बाई 4 ही रहेगा। अगर नहीं है तो आप इसको कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पाई रख के देख लो। तो जैसे आप x माइनस पाई बाई 4 करोगे इक्वल्स टू पाई करोगे, तो जाहिर सी बात है यही तो आएगा, पाई प्लस पाई बाई 4। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 4। तो ये सही पॉइंट है। अच्छा, अब ये कहाँ पे आपको -1 दिया होगा, ये वाला निकालना है, तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको 3 पाई बाई 2 मान लो, या आप देख लो 2 पाई से थोड़ा पहले ही ये हुआ होगा, यानी ये पॉइंट भी आपका 7 पाई बाई 4। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ही 7 पाई बाई 4 करोगे, यहां पे रखोगे 7 पाई बाई 4, तो ये देखिए सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा, 6 पाई बाई 4। और 6 पाई बाई 4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। और हमें पता है कि साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, -1। बस हमें अब ये वाला पॉइंट निकालना पड़ा, ये तो निकल ही गया। ये पॉइंट में देखिए 2 पाई से थोड़ा सा ही ज्यादा है, यानी कि पाई बाई 4 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि 2 प्लस पाई बाई 4 का मतलब हो गया आपका 9 पाई बाई 4। तो ये हमारा फाइनली जो हो गया साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 और साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 का ग्राफ बन गया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, अगला हमारा देखिए क्या है, टाइप नंबर 3 है। अब टाइप नंबर 3 में हम यहां पे बात करेंगे कि व्हेन एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू ए एफ एक्स एंड 1 ऑफ ए बाई एफ एक्स। अब यहां पे क्या बोल रहा है ना, कि यहां पे देखिए एफ एक्स में क्या कहता है कि जब किसी, अभी तक क्या हो रहा था कि आप पूरे एफ एक्स से, पूरे एफ एक्स में प्लस आप ऐड कर रहे थे, तो उस ग्राफ को हम क्या कर रहे थे, एक्स एक्स जो हमारा मेन ग्राफ उसके अबव उसी को शिफ्ट कर देते थे। जब माइनस होता था उसी ग्राफ को हम नीचे शिफ्ट कर देते थे उतने डिस्टेंस पे। अब जब एक्स में अंदर प्लस माइनस होता हम उसी ग्राफ को क्या करते थे, प्लस जब होता था तो उसको हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर देते थे। अब जब उसमें माइनस होता था उसी ग्राफ को हम राइट शिफ्ट कर लेते थे। तो ये हमारी अप डाउन लेफ्ट राइट, ये हमने पूरा सब कुछ कर लिया। अब थोड़ी सी और बातें अब आगे बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली क्या है, अब यहां पे दिया है कि ए एफ एक्स और 1 बाई ए। अब इसमें ग्राफ क्या होता है ना, इसमें ग्राफ क्या होता है, इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो जो मेन ग्राफ बना है तो कुछ पर्टिकुलर जो आपका जहां पे मिनिमम मैक्सिमम होता था ना, वो बस अब चेंज हो जाएगा। वही ग्राफ क्या होगा ना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग खिंच जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे। और वही ग्राफ क्या होगा, जो आपका मेन एफ एक्स रहेगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, मतलब दब जाएगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ऐसे खींचेगा ऐसे दबेगा, दो ही तेज होगा इसमें बस। ठीक, चलिए अब देखते हैं कैसे इसमें क्या आता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहां पे अगर मैं बात करता हूं, फिर से देखिए मेरे पास y बराबर, जो बेस ग्राफ मेरा है वो y बराबर साइन एक्स का है। तो बेस ग्राफ मेरा जो यहां पे है y बराबर साइन एक्स। तो चलिए फिर वही काम करता हूं मैं यहां पे, फिलहाल फिर से एक बार मैं वही ग्राफ फिर से लेता हूं 0 से 2 पाई। तो जब मैं बात यहां पे करूंगा 0 से 2 पाई की बात करूंगा, तो ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहां पे 1 होता है, यहां पे पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये आपका 3 पाई बाई 2 और फिर यहां पे 2 पाई। मिनिमम वैल्यू इसका क्या होता है, -1, 0 पे 0, पाई बाई 2 पे 1, पाई पे 0, 3 पाई बाई 2 पे -1, ये आपका 0। तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं यहां से, ये अब ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ। अब देखिए बेटा लोग, यहां पे जब साइन एक्स है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, और जब उसकी मिनिमम वैल्यू है तो वो आपकी -1 है। तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो गई, -1 हो गई। ठीक, अब देखो इसमें करना क्या हमें है कि जब हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे अगर हम, तो यहां से अब हमें बनाना है 2 sin x। अब देखिए जब आप फंक्शन के
बाहर कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि 0 पे ये भी 0 आएगा भाई, x 0 रखेंगे साइन 0 0, यहाँ भी 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। बस फर्क इतना होगा, इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगा। अब मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं, अगर मैं x इक्वल टू यहाँ पे रखता हूं π/2, तो x इक्वल टू π/2 पे ये तो 1 दे रहा था, बट π/2 पे ये क्या दे रहा है आपको, 2 दे रहा है। तो देखिए एक चेंज यही आपका आएगा, यहां पे ये दे देगा 2, और अगर मैं फिर से पाई रखूंगा तो साइन पाई 0, ये भी साइन पाई 0, फिर से 0 आ जाएगा। तो यहां तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो यहां पे तो कोई भी चेंज नहीं होने वाला। ये आपका 2 आ गया, यहां पे आपका ये आ गया, यहां 0 पे भी आपका 0 ही रहा था। ठीक, अब अगर 3π/2 की बात करूंगा तो 3π/2 पे ये तो -1 दे रहा था, और 3π/2 पे ये भी -1 आएगा, लेकिन इंटू 2 भी है, आपका आंसर आ जाएगा -2, यानी ये भी बढ़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा -2 पे, और 2π पे आपका फिर क्या हो जाएगा 0। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 2 sin x का ये वाला हमारा ग्राफ हो गया 2 sin x, और ये वाला जो हमारा था ये हमारा था sin x का। चलिए अब एक बात और करते हैं, यहां पे आपका 1/2x है। अब देखिए यहां पे जस्ट डबल हुआ तो 1 का 2 हो गया, है ना, 1 था 1 से 2 हो गया, जस्ट डबल हो गया। अब देखिए यहीं पे sin x का 1/2 यानी sin x का हाफ आ गया। अब जब हाफ आ गया तो अब क्या होने वाला है, अब देखिए जब आपका ये हाफ आ जाएगा तो यहां पे ये ना ये 1/2 पे अब ये ग्राफ आ जाएगा ऐसे 1/2, और यहां भी आपका हो जाएगा ना ये -1/2। तो बस ये फर्क होगा कि 0 पे तो 0 रहेगा, π/2 पे ये 1 दे देगा, यहां 0 पे 0 ही देगा, पाई पे ये भी 0 देगा, और 3π/2 पे भी ये आपको क्या दे देगा -½ दे देगा, और 2π पे ये भी क्या दे देगा 0 दे देगा। यानी कि अब ये मेरा ग्राफ जो है ना वो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। ये देखिए पूरा हमारा ग्राफ, ऊपर sin 2x का, बीच में जो मिडिल वाला है वो sin x का है, और ये वाला हो जाएगा हमारा 1/2 sin x का। ठीक है, तो ये हमारे जो हमने यहाँ पे a fx और 1/fx की बात किया वो हमारा ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अगला ग्राफ देखिए उसी से रिलेटेड है। अगला ग्राफ हमारा क्या है, y = 2x और y = 1/2x। अब देखिए इसमें भी क्या है, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, इस बार मान लीजिए आपका ये y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस। अब देखिए यहां पे जब आप पहले गिवन ग्राफ क्या है आपका y = तो वो हमें पता है, ये हमारा y = x का ग्राफ हो जाएगा, y = x। ठीक, ये हमारा y = x का ग्राफ हो गया। अब हम बात करते हैं यहां पे y = x का ग्राफ हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे यहां पे नेक्स्ट ग्राफ जो हमारा बनना है वो बनना है 2x का। अब जैसे देखिए 2x है, वो ग्राफ जैसे खींच के ऊपर गया था तो ये भी आपका, चूंकि यहां पे भी देखिए ओरिजिन तो सेम ही रहेगा, तो बस ये वाला जो पोर्शन है ना ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे x है, तो ये y = x है, तो बस ये आपका ग्राफ यहां से ऐसे आ जाएगा, ये यहां पे टच करेगा और ये ऐसे आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा y = 2x का बन जाएगा। ठीक, बस अब अगर हम इसके आगे की बात करें, अगर जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे क्या 2 टाइम्स हो गया, तो मैंने उसको जस्ट, अब देखिए जब 2 टाइम करेंगे इधर वाला बढ़ेगा तो इधर वाला आपका घटेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अब ½ x,
तो x का हाफ का मतलब इस ग्राफ का आधा हो जाएगा। अब आधा होने का मतलब भाई इधर तो आधा होगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये आधा और ज्यादा, तो इधर भी आधा, इधर ऊपर हो गया ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया y इक्वल्स टू कितना 1/2x, यानी कि x/2। तो बेसिकली हमने ये टाइप नंबर 3 में जो है हमने यहाँ पे a से जब मल्टीप्लाई किया तो भी ग्राफ देखा अप हो गया, और जब थोड़ा सा खिंच गया y एक्सिस के लॉन्ग खिंच गया, और जब हमने उसको डिवाइड किया, हाफ किया, तो ग्राफ जो है y एक्सिस के लॉन्ग क्या हो गया, श्रिंक हो गया। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो हमारा है टाइप नंबर 4। अब देखिए टाइप नंबर 4 में बोला है कि व्हेन fx ट्रांसफॉर्म टू f ऑफ ax। अभी तक देखो, अब ये a बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, अब a देखो x के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, और वहां पे a बाहर में डिवाइड हो रहा था fx का, अब यहां देखिए x में डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर हम बात करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हो कि जब हम फिर से वही इसी ग्राफ पे अगर हम आए तो आप बेसिकली ये देख सकते हो, ये y बराबर साइन 2x का, मैं यहाँ पहले तो साइन x का ग्राफ बनाऊंगा, ये 0 है, और ये आपका -1, यहाँ पे π/2, और ये आपका π/2 होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा पाई, ये 3π/2, और ये आपका हो जाएगा 2π। तो मैक्सिमम 1 पे होता है, ये 0 होता है, ये भी 0, ये आपका -1, ये 0। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए यहां पे क्या करते हैं ना, इस वाले केस में क्या होता है कि जब हम यहां पे, अब साइन एक्स का है, अब इसमें हमको जब यहां पे एक्स में मल्टीप्लाई रहेगा तो ये जो हमारे पास गिवन है ना, हम इसमें इसको डिवाइड कर देते हैं। अब इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो π/2 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, अब ये आपका आ जाएगा π/4, ये आपका आ जाएगा π/4। ठीक, यहां पे आ जाएगा आपका π/2, ये आपका आ जाएगा 3π/4, और ये आपका हो जाएगा पाई, ये आपका आ जाएगा पाई। तो देखिए आप ग्राफ देख रहे हो ना, इसका अब इसका पीरियड भी देखिए चेंज हो गया, यानी कि ग्राफ हाफ हो गया। अब लेकिन अब यहां पे देखोगे सर, यार सर तो ये तो शेप वही वाला सर है, बट ऐसा नहीं। जब हम इस ग्राफ को एक के ऊपर एक बनाएंगे ना, जैसे देखिए अगर मैं इसके ऊपर बनाता हूं, मान लीजिए मेरे पास यहां पे जो है ये π/4, यहां पे π/2, फिर नेक्स्ट आपका जो है ये यहां पे 3π/4, और फिर आपका यहां पे पाई, फिर यहां पे 3π/2, और फिर ये हो जाएगा 2π, यहां पे 1, ये आपका -1। ठीक है, देखिए यहां पे जब हम बात करते हैं तो यहां पे जब हम बात करेंगे तो आप फाइनली देख सकते हो यहां पे कि साइन एक्स का अगर मैंने ग्राफ यहां में बनाता हूं तो 0 पे 0 मिलेगा, π/2 पे 1 मिलेगा, पाई पे 0 मिलेगा, 3π/2 पे -1 मिलेगा, और 2π पे आपको 0 मिलेगा। तो ये मेरा ग्राफ जो बनेगा ये हो गया मेरा साइन एक्स का ग्राफ। ठीक, लेकिन हम यहां पे देखिए हमने जो ये बनाया ना, ये मेरा ग्राफ क्या है, साइन 2x का। लेकिन अब जब एक के ऊपर यहां जब बनाएंगे ना, अब इसको डिफरेंस समझ में आपको आएगा। डिफरेंस ये है, ये देखिए 0 पे 0 दे रहा है, π/4 पे ये 1 दे रहा होगा, और π/2 पे 0 दे रहा होगा, 3π/4 पे ये -1 दे रहा होगा, पाई पे आपका 0। यानी इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा ना तो वो कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे ये इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ आपका इस तरह से आ रहा है ऐसे, और फिर ये यहां पे ऐसे। देखिए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पे कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम आपका वही -1 और मैक्सिमम आपका 1। लेकिन अब आप देखोगे
जो मेरा मेन ग्राफ था ना 0 से क्या था, जो मेरा मेन ग्राफ था 0 से 2 पाई, आप मेन ग्राफ देखो 0 से 2 पाई था, तो जब 0 से 2 पाई था, अब ये ग्राफ देखिए जैसे आपने उसको 2 से sin 2x का बनाया तो वो ग्राफ उसका हाफ हो गया। अब हाफ हो गया तो इसका जो पीरियड क्या था, पहले जब sin x होता था तो इसका पीरियड क्या होता था 2 पाई। अब देखिए इसका पीरियड ना हाफ हो गया यानी कि पाई हो गया, यानी ये पाई पे आके कट कर रहा है ना, तो अब इसका पीरियड क्या हो गया आपका पाई हो गया। ठीक है, अच्छा इसी हिसाब से अब अगर हम बात करें sin x/2 का, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब हम यहां पे फिर से अगर हम बनाएंगे y = sin x, अब इस बार देखिएगा जब मैं यहां पे y बराबर sin x का ग्राफ बनाऊंगा 0 और ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये आपका 3π/2 और ये हो गया 2 पाई। यहां पे मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, यहां पे मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो गई -1 हो गई। जब हम sin x का ग्राफ बनाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो मेरा ग्राफ जो sin x का बनेगा ना वो ये बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा sin x का ग्राफ बन गया। लेकिन हमको क्या बनाना था, अब हमें यहां पे ग्राफ बनाना था sin of x/2, यानी देखिए 2 से ना, अब हम यहां पे 2 से क्या करेंगे, अब हम यहां पे 2 से ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहां पे क्या होगा, इसको 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई, ये 2 पाई, और ये आपका 3 पाई, यहां पे आपका हो जाएगा 4 पाई। यानी कि अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूं ऐसे, देखिए ये चीज, तो अगर मैं मल्टीप्लाई किया होगा तो यहाँ तो पाई हुआ होगा, ये हुआ होगा आपका 2 पाई, ये आपका 3 पाई, और ये आपका हो गया होगा 4 पाई तक जाएगा। यानी अब ये ग्राफ 0 से 4 पाई, देखिए अब ऐसे देखिए, अब उसमें क्या हुआ था, इस ग्राफ में और उस ग्राफ में क्या अंतर आएगा अभी देखेंगे आप। इसमें ग्राफ क्या हुआ ना, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो गया आपका कॉम्प्रेस हो गया, अब ये ऐसे जाके इसमें दब गया, मतलब एकदम कम हो गया उसके अकॉर्डिंग। अब अगर हम यहां पे बात करेंगे, अब जैसे अब देखिए, अब अगर मैं एक ही में इसके ग्राफ को बनाता हूं, सपोज करो कुछ इस तरह से लेता हूं, जैसे ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, फिर आपका यहां पे पाई हो जाएगा, फिर यहां पे 3 π/2 हो जाएगा, फिर आपका 2 पाई, 5 π/2 हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, फिर 7 π/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 पाई। यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और ये मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी -1 होगी। देखिए जो हमारे पास यहां पे ये जो ग्राफ बना है ये एक्चुअली में क्या बना है, sin x/2 का ग्राफ है। तो देखिए कब कब, एक तो 0 पे 0 है, पाई पे आपका 1 है, यहां बना लेते हैं, और फिर आपका 2 पाई पे 0 है, फिर 3 पाई पे ये आपका -1 और 4 पाई पे आपका 0 है। यानी जो आपका ग्राफ बनेगा ना sin of x/2 का ग्राफ, वो कुछ हमारा इस तरह से बनेगा ऐसे। ये ग्राफ जो हो गया मेरा sin x/2 का ग्राफ हो गया। चलिए अब अगर हम यहाँ पे sin x/2 की बात करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद अगला ग्राफ अगर हम साइन का यहाँ पे बनाते हैं, जब हम यहाँ पे साइन का ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे कि 0 पे 0, π/2 पे क्या होता था 1, और पाई पे क्या होता था 0, 3 π/2 पे होता था वो -1, और 2 पाई पे आपका होता था 0। तो हमारा मेन ग्राफ अब देखिए ये हो गया, यानी कि क्या हो गया, ये मेरा sin x है। देखिए अब sin x देखिए 0 से 2 पाई, यहां पे देखिए sin x देखिए आपका 0 से 2 पाई, यहां देखिए इस वाले में क्या हुआ कि मेन ग्राफ जो था हमारा, उस ग्राफ के कंपैरिजन में जो हमने ग्राफ बनाया sin 2x का, वो हमारा इसके अंदर क्या हो गया, कॉम्प्रेस हो गया। लेकिन जब हमने यहां पे ग्राफ बनाया तो ये 0 से 2 पाई देखिए ये खिंच गया। अब ये 0 से 2 पाई से सीधे आ गया कितना, 0 से 4 पाई आ गया। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें ग्राफ क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ, पूरा खिंच गया, एक्स एक्सिस के अलोंग पूरा खिंच गया, और उसमें क्या था, एक्स एक्सिस के अलोंग पूरा कॉम्प्रेस हो गया था। तो जब भी इस तरह के कोई भी ग्राफ आते हैं आपके, कोई भी अगर आपका fx दिया है, उस fx में अगर x में कुछ मल्टीप्लाई है, तो ये मान लेना कि वो ग्राफ जो होगा उतना टाइम्स वो डिक्रीज हो जाएगा, मेन ग्राफ के कंपैरिजन में उतना टाइम्स वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन
अगर उसी x में किसी नंबर से अगर डिवाइड किया गया है तो जिस नंबर से डिवाइड किया गया है तो मेन ग्राफ का उतना टाइम वो ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज यानी कि खिंच जाएगा पूरा, और वो भी किसके, x एक्सिस के अलोंग। तो ये हमारा आज का इतना कॉन्सेप्ट था। अभी हम लोगों ने ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ रहे थे। अब इस ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अभी बहुत सी चीजें इसमें बाकी हैं। एक बार आपको ये अगर सही से नॉलेज हो जाएगा बेटा, तो आप अच्छे लेवल का क्वेश्चन जेई का जो होता है ना, IIT जेई का, वो सारे आप अच्छे से करने लगोगे। बट इसका परफेक्ट नॉलेज हो जाए कैसे बनाना। हाँ, लेकिन हाँ, ये ग्राफ सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसका रिवीजन बार बार करना, क्योंकि भूलता बहुत तेजी से, इसलिए बार बार आप पढ़ोगे, क्वेश्चन लगाओगे ना, वो जब आप यहाँ का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल लगाओगे। अभी मैंने देखा, कल अभी मैं 11th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था, तो कल ही की बात है, कल नहीं परसों, तो एक बच्चे ने मेरे मॉड्यूल से एक क्वेश्चन पूछा। अब उस क्वेश्चन को मैंने परसों बताया, लेकिन अगले ही दिन जब वो PYQ के क्वेश्चन लेके आए, तो पहला ही क्वेश्चन जैसे हमने PYQ देखा जो 2025 का क्वेश्चन था, और पहला ही क्वेश्चन एकदम डिट्टो अपने मॉड्यूल से मिल रहा था, एकदम सेम, केवल डेटा थोड़ा सा चेंज था। तो इसलिए मैंने उन बच्चों को देखा, बच्चे भी इस बात को समझे कि हाँ सर ये बात तो एकदम सही है। इसलिए हम लोग पूरा फोकस करेंगे कि हम अपने पूरे मॉड्यूल को, जो हमारी DPPs दी जाती हैं, उसको अच्छे से लगाएं, अच्छे से सॉल्व करें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें कि क्या उसमें बताया गया है। और देखो, तभी आपका मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें जब तक खूब अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपके आंसर अच्छे से आएंगे नहीं, तब तक कॉन्फिडेंट नहीं बनेगा अच्छे लेवल का। तो ये मान के चलो बेटा लोग कि जब भी आपको करना है बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, खूब सोच समझ के करना है, और आता है चीज़ें यार, ऐसा नहीं कुछ है कि नहीं आता है। आप अगर ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो पक्का आएगा। तो चलिए फिर आज मैं इसी के साथ अपना ये क्लास ब्रेक करता हूँ। तो बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं। इनको पढ़ते रहिए और पढ़ के यहाँ से सीखते रहिए, ताकि आपको अपना खुद का फायदा मिल सके। ओके बच्चों, गुड बाय।